तो कहानी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि स्पेस से 4 सिम्बियोट्स को अपने साथ लेकर वापस धरती पर लौट रहा होता है। पर अचानक ही उस स्पेसशिप में कुछ खराबी आ जाती है और जिसकी वजह से वो स्पेसशिप क्रैश होकर ईस्ट मलेशिया में आकर गिरता है। फिर कुछ समय बाद यहाँ पुलिस टीम के साथ साथ मेडिकल टीम भी पहुंच जाती है। ये पूरा मिशन लाइफ फाउंडेशन नाम की एक कंपनी का होता है और जिसका ओनर होता है कार्लटन ड्रेक। वो अपनी टीम से इस हादसे के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि उन 4 सिम्बियोट्स में से एक सिम्बियोट गायब है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन अंतरिक्ष यात्रियों में से एक यात्री अभी जिंदा होता है तो उसको एक लड़की एम्बुलेंस में लेटाकर हॉस्पिटल ले जाने लगती है, लेकिन जाते समय वो आदमी अचानक ही उठ खड़ा होता है और वो उस लड़की पर हमला कर देता है। दरअसल उन 4 सिम्बियोट्स में से जो एक सिम्बियोट गायब हो गया था वो इस आदमी के अंदर घुस गया था, क्योंकि ये सिम्बियोट किसी जिंदा जीव के जरिए ही अर्थ पर सर्वाइव कर सकते हैं। और अब ये सिम्बियोट इस लड़की के अंदर घुस जाता है और इस लड़की की ताकत काफी बढ़ जाती है। वो उस एम्बुलेंस को चीर कर बाहर आती है और सिम्बियोट्स को धरती पर लाने वाली कंपनी लाइफ फाउंडेशन की तरफ बढ़ने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर एडी ब्रॉक को दिखाया जाता है जो कि एक सक्सेसफुल न्यूज रिपोर्टर होता है। वो अपनी फियांसे एनी वेइंग के घर पर ही उसके साथ रहता है। एनी एक लॉयर होती है और वो लाइफ फाउंडेशन कंपनी के लिए ही केस लड़ने जा रही होती है और एडी भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर एडी का बॉस उसे लाइफ फाउंडेशन के ओनर कार्लटन ड्रेक का इंटरव्यू लेने को कहता है, पर एडी को ये इंटरव्यू लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि एडी एक शो चलाता है जिसका नाम होता है द एडी ब्रॉक शो। उसमें वो लोगों की पोल खोलता है और ऐसा ही वो कार्लटन ड्रेक के साथ करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को सोते समय एडी की आंख खुल जाती है और वो पानी पीने के लिए फ्रिज के पास आता है। वो देखता है कि यहाँ एनी का लैपटॉप ऑन होता है तो एडी उसको ऑफ करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि लैपटॉप में लाइफ फाउंडेशन की ओर से एक मेल आया हुआ होता है। एडी जब उस मेल को ओपन करता है तो वो देखता है कि उसमें कुछ लोगों की मौत का जिक्र होता है जो कि लाइफ फाउंडेशन में एक्सपेरिमेंट करते वक्त हुई थी। ये मेल पढ़कर अब एडी सोचने लगता है कि अब तो वो जरूर इस कंपनी का पर्दाफाश करेगा और अगले दिन एडी कार्लटन ड्रेक का इंटरव्यू लेने के लिए उसकी कंपनी में पहुंच जाता है। पहले तो एडी कार्लटन ड्रेक से नॉर्मली उसकी खोज के बारे में पूछता है, लेकिन फिर वो बाद में उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी कंपनी ऐसा क्या कर रही है जिससे लोगों की जाने जा रही हैं। एडी से ऐसे सवाल सुनकर ड्रेक इस इंटरव्यू को बंद करा देता है और एडी को सिक्योरिटी द्वारा यहाँ से निकलवाने लगता है। एडी जाते हुए ड्रेक से कहता है कि लाइफ फाउंडेशन नहीं बल्कि डेड फाउंडेशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी अपने बॉस के पास आ जाता है और उसका बॉस एडी की इस हरकत के लिए उसे नौकरी से निकाल देता है। अब एडी निराश होकर अपनी फियांसे एनी के पास आ जाता है, पर हम देखते हैं कि एनी को भी एडी की हरकत की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है और जिसके लिए वो एडी पर काफी गुस्सा भी होती है और वो एडी से अपना रिश्ता खत्म करके यहाँ से चली जाती है। एडी उसको आवाज लगाता हुआ रह जाता है, लेकिन एनी उसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है फिर से उसी लड़की पर जिसके अंदर वो सिम्बियोट घुसा हुआ होता है। वो लड़की चलते चलते एक मार्केट में आ जाती है और उसको काफी भूख भी लग रही होती है तो वो एक दुकान से जिंदा मछली को उठाकर ही खाने लगती है। जब दुकान का मालिक उससे पैसे मांगता है तब वो उसको मार देती है। तभी कुछ और भी लोग उसको रोकने आ जाते हैं, मगर वो उन सबको भी मार डालती है क्योंकि एक सिम्बियोट उसकी बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। फिर वो सिम्बियोट एक दूसरी महिला की बॉडी से जुड़ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद, जहाँ कार्लटन ड्रेक के लैब में एक डॉक्टर डोरा स्कर्ट दो अलग ऑर्गेनिज्म के बीच एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन कराती हैं। वो ड्रेक को बताती हैं कि इन क्रिएचर को जुड़ने के लिए एक ऐसा होस्ट चाहिए जो सांस लेता हो, ताकि ये ऑक्सीजन से भरपूर माहौल में ज्यादा समय तक जिंदा रह सके। यहाँ ये एक सिम्बियोट को एक खरगोश से जोड़ने का टेस्ट करते हैं जो कि सफल हो जाता है। ड्रेक ये देखकर कहता है कि अगर ये सिम्बियोट किसी जिंदा चीज के जरिए यहाँ रह सकते हैं तो हम भी इन सिम्बियोट के जरिए वहाँ अंतरिक्ष में जिंदा रह सकते हैं। और वो डॉक्टर स्कर्ट को इंसानों पर टेस्ट करने के लिए कहता है। डॉक्टर स्कर्ट उसको मना करते हुए कहती है कि अभी ये जल्दबाजी होगी, लेकिन ड्रेक उसके बच्चों को मारने की धमकी देकर यहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हमें एडी को दिखाया जाता है जिसका घर, जॉब और उसकी मंगेतर उससे छीन चुकी थी और इस वजह से वो ड्रिंक करने लगता है। फिर वो रोड के किनारे बैठी एक महिला मारिया के पास आता है जो कि अखबार बेचा करती है। एडी हमेशा उससे अखबार खरीदता है। वो आज भी मारिया से अखबार खरीदता है और एक पास वाली शॉप में चला जाता है। इस शॉप के ओनर का नाम होता है चैन और चैन एडी से कहती है कि तुम काफी बीमार लग रहे हो। एडी भी चैन को हाँ कहकर सामान खरीदने के लिए अंदर चला जाता है। तभी कुछ देर बाद शॉप में एक और शख्स आता है। वो चैन को गन दिखाकर एक बोतल बिस्की और गले का सारा पैसा निकालने को कहता है। एडी शॉप के अंदर से छिपकर ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। अब वो अपना सामान लेकर चैन के पास आता है। चैन उससे कहती है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है एडी। इसके बाद एडी अपने घर आ जाता है। वो कई दिनों तक अलग अलग जगह जॉब ढूंढता है, पर कोई भी एडी को जॉब पर नहीं रखना चाहता था। उधर दूसरी तरफ ड्रेक ने डॉक्टर स्कर्ट पर जोर डालकर इंसानों पर सिम्बियोट्स के ट्रायल शुरू करा दिए थे। वो किसी आइजैक नाम के एक बंदे के साथ एक सिम्बियोट की बॉन्डिंग कराता है, लेकिन वो बॉन्डिंग प्रोसेस मैच नहीं हो पाता और वो सिम्बियोट्स आइजैक की जान ले लेता है, क्योंकि आइजैक उस सिम्बियोट के लिए परफेक्ट होस्ट नहीं होता। अब आइजैक की मौत से डॉक्टर स्कर्ट काफी डर जाती हैं और वैसे भी इंसानों पर टेस्ट उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहे थे, तो वो एडी से मदद मांगने के लिए उसके पास आ जाती हैं। वो एडी को सब कुछ बताती हैं कि कैसे ड्रेक लोगों की जान ले रहा है। वो सिम्बियोट्स और इंसानों को एक साथ मिलाकर स्पेस में रहने का प्लान बना रहा है। अब एडी भी डॉक्टर स्कर्ट की बातें सुनकर उनकी मदद के लिए मान जाता है और डॉक्टर स्कर्ट एडी को अपनी कार में छिपाकर ड्रेक की लैब के अंदर ले आती
जाती हैं। यहाँ आने के बाद एडी देखता है कि सच में लोग मारे जा रहे थे। वो उन मरे हुए लोगों की फोटो खींचने लगता है ताकि वो कार्ल्टन ड्रैक का पर्दाफाश कर सके। एडी अब यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि इन लोगों ने मारिया जिससे कि एडी अखबार लिया करता था उसको भी टेस्ट के लिए लाया हुआ होता है। वो एडी से मदद मांगती है कि उसको यहाँ से बाहर निकाले। एडी अब उस रूम का शीशा तोड़ देता है जिससे मारिया बाहर तो आ जाती है, लेकिन अब वो एडी पर हमला कर देती है क्योंकि एक सिम्बियोट मारिया के अंदर था जो कि अब एडी की बॉडी के अंदर चला जाता है और मारिया मर जाती है। ये देखकर एडी अब काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो यहाँ से भागने लगता है। पर अलार्म बजने की वजह से सिक्योरिटी वाले भी यहाँ आ जाते हैं और वो एडी को पकड़ने लगते हैं, पर एडी उनसे बचता हुआ जंगल से होकर यहाँ से भागने लगता है। सिक्योरिटी वाले भी एडी के पीछे पीछे आने लगते हैं और एडी पर गोलियां चलाने लगते हैं। एडी किसी तरह बचते हुए एक पेड़ की चोटी पर चढ़कर छिप जाता है और उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद एडी अपने घर आ जाता है। पर अब एडी की हालत काफी बिगड़ने लगती है। उसको बहुत तेज गर्मी, भूख और प्यास लगने लगती है। अपने घर में उसे जो कुछ भी मिलता है उसे वो खाने लगता है। वो सोचने लगता है कि शायद वो लैब में जाने की वजह से इन्फेक्टेड हो गया है, तो वो अपनी मंगेतर एनी को कॉल करता है और उसको ढूंढते हुए एक रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ एनी अब दूसरे बंदे के साथ रिलेशनशिप में होती है जिसका नाम था डैन, और डैन पैसे से एक डॉक्टर होता है। एडी एनी के पास आकर उसको लाइफ फाउंडेशन की सच्चाई के बारे में बताने लगता है। फिर अचानक से एडी अजीब सी हरकतें करने लगता है और उसको काफी ज्यादा गर्मी भी लगने लगती है, जिसके बाद वो इस रेस्टोरेंट में रखे एक फिश टैंक में जाकर लेट जाता है और टैंक के अंदर के क्रैब को खाने लगता है। यहाँ मौजूद सभी लोग एडी को ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। दरअसल एडी में ऐसा बदलाव उस सिम्बियोट की वजह से हो रहा था जो कि मारिया के शरीर से निकलकर अब एडी के शरीर में आ चुका था। पर इस बात का एनी और डैन को नहीं पता होता, तो डैन उसका इलाज करने के लिए एडी को हॉस्पिटल ले आता है। वो एडी का एमआरआई स्कैन करने लगता है, लेकिन एमआरआई मशीन से निकल रही आवाज से एडी बुरी तरह चीखने लगता है। वो तुरंत ही मशीन बंद करता है और एडी के पास जाता है और उसे कहता है कि अक्सर लोग इस मशीन में लेटने के बाद घबरा जाते हैं, और इसके बाद डैन एडी को घर भेज देता है। दरअसल एमआरआई मशीन की आवाज एडी को नहीं बल्कि उस सिम्बियोट को चुभ रही थी जो कि एडी की बॉडी के अंदर होता है। इस समय ये पता चलता है कि इन सिम्बियोट की कमजोरी तेज फ्रिक्वेंसी वाली साउंड है जिनको ये सिम्बियोट बर्दाश्त नहीं कर सकते। उधर ड्रैक को भी पता चल जाता है कि एडी को लैब के अंदर लाने और सिम्बियोट को गायब करने में डॉक्टर स्कर्ट का हाथ है, तो वो एक अलग सिम्बियोट को डॉक्टर स्कर्ट की बॉडी पर छोड़ देता है। इधर एडी भी अब घर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि जो चीज उसके अंदर है वो उससे बात करने लगता है, यानी कि वो सिम्बियोट अब एडी से बात करने लगता है। वो सिम्बियोट एडी से कहता है कि दरवाजा मत खोलना, लेकिन एडी उस सिम्बियोट की बात नहीं सुनता और वो दरवाजे को खोल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ ड्रैक के गार्ड आ जाते हैं। वो एडी से उस सिम्बियोट के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन एडी उन्हें कुछ नहीं बताता, तो वो एडी को पीटने लगते हैं। लेकिन वो सिम्बियोट ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो गुस्से में आ जाता है और एडी की बॉडी के साथ जुड़े हुए ही वो उन गार्ड्स को पीटने लगता है और एडी अब यहाँ से भाग जाता है। वो गार्ड्स भी ड्रोन द्वारा एडी का पीछा करने लगते हैं। उन ड्रोन में लगे कैमरों की मदद से ड्रैक भी एडी के कारनामों को देख रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि एडी ने सिम्बियोट हासिल कर लिया है, तो वो कहता है कि ये सिम्बियोट तो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। एडी गार्ड्स को चकमा देते हुए अपनी बाइक द्वारा भागने लगता है, पर अब वो भागते हुए कार से टकराकर नीचे गिर जाता है और इस टकराव की वजह से एडी के हाथ पैर टूट जाते हैं। तब तक एक गार्ड ट्रीस भी एडी के पास आ जाता है, लेकिन अब अचानक से ही एडी के हाथ पैर ठीक होने लगते हैं और अब हम देखते हैं उस सिम्बियोट को जो कि एडी की बॉडी को ढकता हुआ बाहर आता है और वो उन गार्ड्स को मारकर पानी में कूदकर कहीं दूर जाकर निकलता है। एडी अब काफी बुरी तरह से थक चुका था, तो वो एक जगह पर बैठ जाता है और अब वो सिम्बियोट एडी की बॉडी से बाहर आता है। एडी उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तो वो सिम्बियोट उसे बताता है कि मैं हूँ वेनम और तुम वो गाड़ी हो जिसकी मैं सवारी हूँ, तो एक अच्छे होस्ट की तरह मेरी खातिरदारी करो और साथ ही घर पहुंचने में मेरी मदद भी। तो डील पक्की ना। अब सीन शिफ्ट होता है फिर से ड्रैक की लैब में, जहाँ डॉक्टर स्कर्ट के साथ साथ वो सिम्बियोट भी मर जाता है, जिसकी वजह से ड्रैक सभी लोगों पर काफी गुस्सा करने लगता है। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ड्रैक की लैब में एक छोटी बच्ची आ जाती है। ड्रैक उस बच्ची से पूछने लगता है कि क्या तुम खो गई हो, और वो बच्ची ड्रैक को मना करते हुए उस पर हमला कर देती है, क्योंकि इस बच्ची की बॉडी में वही सिम्बियोट होता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में गायब हो गया था, और अब ये सिम्बियोट इस बच्ची की बॉडी को छोड़कर ड्रैक की बॉडी में आ जाता है। इधर एडी के फोन में जो ड्रैक की लैब की फोटो होती है उनको लेकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है ताकि वो ड्रैक की कंपनी का सच सबके सामने ला सके। लेकिन उसका दोस्त रिचर्ड उसे ऊपर ऑफिस में नहीं जाने देता, क्योंकि ऐसा करने से उसकी नौकरी जा सकती है। तो एडी अब वहाँ से निराश होकर बाहर आ जाता है। तभी वेनम एडी के अंदर से कहता है कि तुम्हें ऊपर जाना है तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, और इतना कहकर वेनम एडी को पलक झपकते ही उस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर ले आता है और अब वो उस न्यूज चैनल के ओनर के ऑफिस में आ जाता है और एक नोट के साथ साथ अपना फोन भी वहीं रख देता है जिसमें वो सारे सबूत होते हैं। एडी अब यहाँ से जाने लगता है, मगर बाहर काफी सारे पुलिस वाले उसको घेर लेते हैं। तो एडी भी अब अपने आप को बचाने के लिए वेनम को आवाज लगाता है और वेनम बाहर आकर पल भर में ही सभी पुलिस वालों की धुलाई कर डालता है। अब लास्ट में यहाँ वेनम एक पुलिस वाले को खाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ एडी को ढूंढते हुए एनी भी आ जाती है। एनी को देखकर वेनम रिलैक्स हो जाता है और एडी दौड़ता हुआ एनी के पास आता है। एडी एनी को बताता है कि वो मेरे अंदर है, तो एनी एडी को अपने साथ हॉस्पिटल चलने को कहती है और कुछ देर बाद ये लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं। यहाँ आकर डैन एडी को बताता है कि तुम्हारे अंदर एक पैरासाइट है जिसको निकालना बहुत
बहुत जरूरी है क्योंकि तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। अब ये सुनकर वेनम गुस्से में आ जाता है और वो डैन का गला दबाने लगता है। ये देखकर अब एनी MRI मशीन के साउंड को तेज कर देती है, जिसकी वजह से वेनम एडी के शरीर से अलग हो जाता है। एडी अब वेनम से काफी नाराज हो जाता है क्योंकि वेनम उसका इस्तेमाल करके उसको अंदर से खा रहा होता है। अब एडी यहाँ से चला जाता है, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर ड्रैग के गार्ड्स आ जाते हैं और वो एडी को बेहोश करके यहाँ से ले जाते हैं। एक डॉग उन लोगों को एडी को यहाँ से ले जाते हुए देख रहा होता है। दरअसल वेनम उस रूम से निकलकर इस डॉग के अंदर आ गया था और ये डॉग अब एनी के पास आ जाता है क्योंकि एनी के सहारे ही वेनम एडी तक पहुंच सकता है। अब एडी को जब ड्रैग के पास लाया जाता है तो वो एडी से वेनम के बारे में पूछने लगता है, लेकिन एडी उससे कहता है कि मुझे नहीं पता और अगर पता भी होता तो मैं तुझे कभी नहीं बताता। एडी की इस बात से ड्रैग भड़क जाता है और उसके अंदर से एक सिम्बियोट बाहर आकर एडी को डरा देता है। अब एडी ड्रैग से कहता है कि एक सिम्बियोट ने तुम्हारी भी वाट लगा रखी है, लेकिन ये भी धीरे धीरे तुम अंदर से खाना शुरू कर देगा। लेकिन ड्रैग एडी की बात का विश्वास नहीं करता और वो अपने गार्ड से कहता है कि ये अब किसी काम का नहीं रहा, इसको मार दो। जिसके बाद ड्रैग के गार्ड्स एडी को मारने के लिए उसको जंगल में ले आते हैं, लेकिन तभी एडी को बचाने वेनम यहाँ आ जाता है जो कि एनी के शरीर में होता है। वो एनी के शरीर को छोड़कर फिर से एडी के शरीर में आ जाता है और वेनम अब एडी को बताता है कि ड्रैग के शरीर में जो सिम्बियोट है वो रायट है। एडी उससे पूछता है ये रायट कौन है, तो वेनम उसे बताता है कि रायट हमारा टीम लीडर है और हथियार चलाने के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं। एडी यहाँ से जाने लगता है तो एनी भी उसके साथ आने को कहती है, पर वेनम एनी को साथ आने के लिए मना कर देता है। ज्यादा समय वेनम एडी को बताता है कि ड्रेक एक रॉकेट के जरिए स्पेस में जाएगा और वहां से लाखों सिम्बियोट्स को यहाँ पर ले आएगा, हमें उसे रोकना होगा। उधर ड्रेक भी स्पेसशिप के लॉन्च का टाइम सेट कर देता है और अपने सभी कर्मचारियों को मार डालता है और इसके बाद स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है। एडी भी यहाँ पहुंच जाता है और वो वेनम के साथ राइड का रास्ता रोक लेता है। राइड वेनम से कहता है कि वेनम जाकर रॉकेट में बैठो, लेकिन वेनम राइड को मना कर देता है कि वो राइड को इस दुनिया को तबाह करने नहीं देगा। जिसके बाद राइड गुस्से में आ जाता है और इन दोनों में फाइट होने लगती है और ये फाइट इतनी खतरनाक होती है कि ये दोनों एक दूसरे को नोचने लगते हैं, पर वेनम राइड का आगे कमजोर पड़ने लगता है और तब तक एनी भी यहाँ आ जाती है और एडी को बचाने के लिए वो स्पीकर्स पर तेज साउंड ऑन कर देती है, जिसकी वजह से दोनों सिम्बियोट्स अपने अपने होस्ट को छोड़कर अलग हो जाते हैं। पर ड्रैग चालाकी के साथ किसी तरह फिर से राइड से जुड़ जाता है और वो एडी को मार देता है। फिर यहाँ से दौड़कर शिप के अंदर चला आता है। कुछ देर बाद वेनम भी रेंगते हुए एडी के पास तक पहुंच जाता है और अगेन एडी की बॉडी से जुड़कर उसको जिंदा कर देता है और जिस हथियार से राइड ने एडी को मारा था वेनम उसी हथियार से उस स्पेसशिप के फ्यूल टैंक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस धमाके में ड्रैग और राइड तो जलकर मरते ही हैं, लेकिन वेनम भी एडी को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। अब अगले सीन में एडी एनी से उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलता है। एनी भी एडी से कहती है कि तुम भी डैन को इस बारे में मत बताना कि मैं भी वेनम के साथ जुड़ी थी। तभी वेनम एडी से कहता है कि कितनी भोली है। इस समय ये पता चलता है कि वेनम अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। पर एडी की बात से एनी को एडी पर थोड़ा शक होता है, तो वो एडी से पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो एडी। पर एडी एनी को मना करते हुए यहाँ से चला जाता है और जाते हुए एडी वेनम से बात करने लगता है। एडी वेनम से कहता है कि तुम्हारे साथ रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे। इस दुनिया में काफी सारे अच्छे लोग भी हैं, इसलिए तुम कभी कभार सिर्फ बुरे लोगों को ही खाओगे। इसके बाद एडी सामान लेने के लिए मिस चैन की शॉप में आ जाता है, जहाँ पर फिर से वही आदमी मिस चैन की शॉप में पैसे लूटने के लिए आ जाता है। वेनम उस आदमी को देखकर एडी से पूछता है ये बुरा आदमी है ना। एडी वेनम से कहता है हाँ, जिसके बाद वेनम उस आदमी को खा जाता है। मिस चैन एडी से पूछती है एडी ये सब क्या है, तो ये दोनों मिस चैन को बताते हैं कि हम हैं वेनम और इसके साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। फिर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडी किसी सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने के लिए एक जेल में पहुंचता है। इस सीरियल किलर का नाम होता है क्लीटस कैसाडी। वो एडी से कहता है कि मैं यहाँ से निकलूंगा और करूंगा कत्लेआम। इससे हमें ये पता चलता है कि बाहर अभी एक और सिम्बियोट जिंदा है और उस सिम्बियोट का नाम है कार्नेज, जो कि हमें वेनम 2 मूवी में दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और जल्दी मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।